हमने बहुत देखे हैं, काउंटिंग भी देखी है। जरा बता दीजिए मुझे कि ये कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं या जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग के दिन थे वहां पे, वो धतूरा खा के गए थे क्या? गजब बेइज्जती है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट के जो जीतना चाह रही है। आप हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं दुष्यंत जी? अरे भाई, राहुल गांधी क्यों हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। सब दुष्ट आत्मा को भगाएंगे जरा इस देश से, जल्दी जल्दी भगाने के कार्य शुरू हो चुका है। देखिए, मैंने इलेक्शन वाले दिन भी आपको कहा था कि हम कांग्रेस को नहीं हरा रहे हैं, हम कांग्रेस के इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, उसको हरा रहे हैं। ये इकोसिस्टम जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले एक्टिव हो गया था, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अखबारों के एडिटोरियल्स, टीवी चैनल में बैठ के। 2 तरह के इकोसिस्टम है। एक प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे सपा के साथी बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप का इकोसिस्टम ये है। अप्रत्यक्ष रूप से इकोसिस्टम, जैसे वे आप बता रहे थे, क्लब में बैठ के गॉसिप, चर्चा, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये सब टोटल मिलके एक हवा कि संविधान खत्म हो जाएगा, खटाखट लाल डायरी, ये वो। तो हमने कांग्रेस के इकोसिस्टम को हरियाणा में हराया है। हम जमीन पे रहने वाली पार्टी है, हमें जमीन पे पता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हमें इकोसिस्टम को हराना है। उस इकोसिस्टम को और एक्सपोज भी करना है, हराना भी है कि ये लोग इकोसिस्टम है। क्यों चाहते हैं ये लोग कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं? इनको क्या मिलेगा? इनको ये मिलेगा कि इनकी डायरेक्ट एक्सेस पावर में होगी, इनकी दलाली बढ़ जाएगी। ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर कौन नहीं बनेगा, वो भी कर सकते हैं। ये सेक्रेटरीज के पास जाके लॉबी करेंगे कि मैं इस मंत्री के सामने आपकी थोड़ी बूथ पॉलिश अच्छे से कर दूंगा, राहुल गांधी के सामने कर दूंगा। इनको मल्टीपल पॉइंट पावर सिस्टम अपने पैसे के लिए चाहिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी दलाली में बिलीव करता है और दलालों से काम करवाने में बिलीव करता है। चैनल खुले रहने चाहिए। अब जहां तक रही बात यूपी की, 10 सीट पे सपा ने घोषित कर दी है, तो वो तो बहुत कसाफ कारण है ना। अखिलेश यादव को इनसिक्योरिटी हो रही है कि कांग्रेस को अगर अपने कीमत पे मजबूत किया तो पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट लेके कांग्रेस चली जाएगी, रह जाएंगे 7% पे अखिलेश यादव, और इसीलिए दूरी बनना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दूरी क्यों बनाई कि दिल्ली में अकेले लड़ेंगे? इसलिए अकेले लड़ेंगे क्योंकि दिल्ली में नहीं लड़े अकेले तो दिल्ली में भी जिस तरह से 2014 में कांग्रेस ने मुसलमानों को शिफ्ट करवाया था आम आदमी की पार्टी की तरह बीजेपी को हराने के लिए, इस बार ये पूरा मुसलमान ले जाएंगे। अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, मुसलमान वोट को कौन रोकता है? कि कांग्रेस जहां जहां अकेले लड़ रही है, और इस देश में भी ट्रेंड दिखा है इस बार लोकसभा में, मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को देना शुरू कर दिया है। खतरे के सिग्नल हमारी नहीं है, अस्तित्व का संकट इन इंडी गठबंधन वालों पर पड़ रहा है, और इसीलिए ये सब हाय तौबा मच रही है। हरियाणा के चुनाव, अरे कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं, उठा के ध्यान देख लीजिए कि कोई कह रहा है हुड्डा ने हरवा दिया, कोई कह रहा है शैलजा ने हरवा दिया, कोई कह रहा है इसने हरवा दिया, हम कभी संगठित थे ही नहीं, कोई एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? हम तो हरियाणा में संगठित होकर एक मिशन पे, एक नेता के अंदर में चुनाव लड़ रहे थे, और ये रिजल्ट आया, हमें पता था। एग्जिट पोल आया, उस दिन भी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल जो भी रहे, सरकार हम बनाएंगे। नंबर मैं आपको बताऊंगा, नंबर आ गया 48 था, 3 और आज शुभ हो गए, 51 हो गया नवमी के दिन, तो शुभ नंबर भी आ गया। देखिए दुष्यंत नागर जी, आपके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपकी बात हरियाणा पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे आप बताइए। आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही बोलने लगे, नंबर गजब आदमी बोलने दीजिए। अरे आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल तो सुन लो पहले, या बिना सवाल के रटा जवाब बैठ के आपके सारे सवाल। नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव, नहीं, अखिलेश यादव 2 सीट देना चाहते हैं यूपी के बाई इलेक्शन। आपकी पोल खुल गई है। ये विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलने से इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप। ये किसान के नाम को जो खराब किया आपने, किसान ने जवाब दिया आपको। किसान ने हरियाणा में जवाब दिया आपको। किसान ने हरियाणा में आपको हरा के जवाब दिया। देखिए, अब आप इसको झुठला नहीं सकते। पहले तो इकोसिस्टम की बात सुन ली। हाँ, जवाब दीजिए जरा इकोसिस्टम पे, बताइए आप भी और आपका चैनल, क्या दोनों कांग्रेस को जिता रहे थे? क्या आप भी इकोसिस्टम का सब आप भी जिता रहे? एग्जिट पोल जिता रहे थे भाई, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की खुली पोल। अभी आलोक जी आरोप लगा रहे हैं, क्या मिनिस्टर करवाते, फलाना करवाते, ढिमकाना करवाते। आप बताइए, क्या बताऊं? क्या आपका भी कोई इन्वॉल्वमेंट? हमारा नहीं था, वो मैट्राइज का एग्जिट पोल था, हमने तो खोला ना, पोल खुल गया। अब एग्जिट पोलों की पोल हमारा हमेशा रिपब्लिक नहीं करता कभी भी। दुष्यंत नागर, और ये पता होना चाहिए। पार्टी और आलोक जी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सतीश जी को भी कहते हैं जातियों में बांट दिया, जातियों में फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अब तो जातियों में नहीं, अब तो क्लियरली कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट के जो जीतना चाह रही है। आप हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं दुष्यंत जी?
अरे भाई, राहुल गांधी क्यों हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना क्यों चाहते बाबा बोल लेने हैं? बोलिए ना। परसों प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए, कल 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 बंजारा समुदाय की अलग से प्रोग्राम कर रहे, रैली कर रहे हैं। बंजारा समुदाय आप नहीं बांट रहे क्या जातियों में? क्या हरियाणा में जातियों में बांटने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? खट्टर जी को हटा के ओबीसी के नेता को, जो ओबीसी का मुद्दा इंडिया अलायंस उठा रहा था, इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मना कर दे। ये खुद कहेंगे करेंगे कुछ, कथनी और करनी में इनका इतना बड़ा अंतर है। आप किस बात पे खुश हो रहे हैं? नहीं, खुश नहीं। अरे 2 राज्यों में को ये बात जवाब परिणाम आया है। हरियाणा में आप देखिए, नहीं देखिए ना, एक में हारे, नहीं आप मेरी तरफ मामूली देखिए। अंतर अरे है। आपको कैमरा से इतना प्यार नहीं होना चाहिए, मेरे से कैमरा आप बात से नहीं, सुनिए। हमें तो आपसे भी बस प्यार है भाई। बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे एक बात बताइए, 40% वोट दोनों पार्टियों का है। 0.5 का जीता अंतर कौन? है। अरे कोई चाहे बात एक नहीं, से जीते, भारतीय जीता जनता कौन? पार्टी जीती। आपने पवन, कम से कम आई लाइक वन थिंग अबाउट दिस, सुन लीजिए, अजय आलोक जी, सुन लीजिए। कम से कम मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं हाँ ठीक है, जनता ने कम से कम ईवीएम की बात नहीं कर रहे, कम से कम EVM पे आ रहा तंत्र हूं। मंत्र। अच्छा आ रहे हो क्या? दिला दिया। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। नहीं जरा सुन लीजिए, बहाना। देखिए, अजीज जी आ रहा हूँ, 99% अखिलेश यादव बहुत स्मार्ट है, मैं तो कह रहा हूँ। आलोक जी जवाब उनको दीजिए, एग्जैक्टली देश पता है क्या सुनना करना है। चाहता हाँ बोलिए क्या? आप एक ईमानदार One प्रवक्ता versus हैं। one। ईमानदारी से बताइए, पूरा दिन ईवीएम यूज होने के बाद उसकी बैटरी 99% रह सकती है क्या? क्या ये सही है? क्या आपको कांग्रेस की मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए वाह 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 वाह, क्या बात बोली। कि उन ईवीएम की जांच होनी चाहिए जिनकी बैटरी 99% है? एक कमेटी का गठन हो, उनके फॉरेंसिक जांच हो। भारत का लोकतंत्र इतना विराट और विशाल है, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र से प्रेरणा लेती है। उस पे सवाल उठ रहा है, ईवीएम से आगे नहीं बढ़ते? क्यों नहीं? आपको बता नहीं, आ रहा हूँ अजय जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अजीज जी आ रहा हूँ, सतीश मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, प्रत्याशी सवाल ईवीएम उठा के रहा है। चक्कर में ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से निकल रहे हैं, अखिलेश यादव लखनऊ से सटक रहे हैं। समझो मेरी बात। इसके हिस्से हैं भाई। अरे भैया, अखिलेश यादव ने और बोल दिया अब 2 तो सीट इंडिया दूंगा। अलायंस में- ओमर अब्दुल्ला ने आज रात 9 बजे तक का समय दिया है, चिट्ठी दे दो, नहीं तो मेरे पास 4 इंडिविजुअल हैं। आप यही राग अलापते रहो, मैंने तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इससे हो क्या रहा है? आपका चुनावी विश्लेषण देखा। हाँ तो फिर मुझे तो बड़ी संतुष्टि। नहीं, मुझे तो लग रहा आप भी इंडिया अरे अलायंस का संत, हिस्सा होते अरे जा रहे मैं को किसी का अलायंस नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, बात समझो आप। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजीज जी, सतीश सिंह जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी, क्विक रिस्पॉन्स। मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा। इलेक्शंस हमने बहुत देखे हैं, काउंटिंग भी देखी है। जरा बता दीजिए मुझे कि ये कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं या जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग के दिन थे वहां पे, वो धतूरा खा के गए थे क्या? गजब बेइज्जती है। क्योंकि जब रिजल्ट एक्सिमुलेट होता है तो काउंटिंग एजेंट के साइन होते हैं हर बूथ इस सब के बारे में क्यों दुष्यंत जी साइन को पता किया? होता है। वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए था कि हम साइन नहीं करेंगे। नहीं वही कह रहा हूँ, वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए कि साइन नहीं करेंगे, और वो भी सीसीटीवी में आता, एविडेंस भी रहता। बात ठीक है। सियानी बिल्ली खंबा जब नक्शे, ये सब बात EVM छोड़िए यार। को खोला गया सच्चाई है, तभी तो जनादेश को बैटरी का स्वीकार पता करना चला। सीखिए। सबसे पहली बात, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, कभी चुनाव आयोग। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से करती है संवैधानिक संस्थाओं पर शक, तो वो दुश्मन संवैधानिक देशों को संस्था की मौका देती है सच्चाई कि वो चंडीगढ़ भारत के को मेयर के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में समुदाय पूरा पे देश नीचे देख गिराएं, चुका है। नीचे आलोक गिराएं। जी, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, आलोक जी, बीच में मत बोलिए, सवाल उठ चुका है बीच में चुनाव मत आयोग बोलिए। की। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था दुष्यंत जी। मोहर है। अरे दुष्यंत जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीच देखिए, में बोलने तो कुछ होगा नहीं ना। माननीय अजीज जी आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं समय होगा। मैं उसे सिर्फ- चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाले हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सच्चाई ये है। एक और हरियाणा की सच्चाई आपको बताता हूं, क्यों बताइए। आपकी सीटें कम हुई। जो मुसलमानों में आपने आग लगाई है ना, जो मुसलमानों ने आपने आग लगाई है, उनमें वेग फैलाया है कि मामन खान जो एमएलए था आपका, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसने घोषणा कर दी थी अपने मंच से कि 8 को कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिंदुओं को मेवात में घुसने नहीं देंगे। वो मामन खान इस डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट मार्जिन से जीता है, 98,000। आप सोचिए मुसलमानों में कैसी आग लगी हुई है, और यही काम आप पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने बोला बिल्कुल गलत नहीं बोला कि आप मुसलमानों को डराते हैं और हिंदुओं को जातीय बांटते हैं। कमाल है, राहुल गांधी जो ना खुद हिंदू है, पारसी और ईसाई माता की औलाद, वो हिंदू की आपकी कौन सी जाति है? आप दलित हो कि आप ओबीसी हो? किसी ने आप एमएलसी हो कि आप ओबीसी हो कहते हो? और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हवा हवाई होकर विदेश में भाग गए, कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने के लिए भी नहीं रहे। ऐसे तो आपके नेता हैं। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना? हमारे रनअवे लीडर है। जूलियर, हमारे प्रधानमंत्री रिलैक्स नाउ। एक चुनाव करता है, अजीज फिर खान भाग साहब, जाता है, उसको अजीज खान डिफेंड करने आ जाता साहब, है। अजीज खान साहब, सतीश जी, एक सेकंड दुष्यंत जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अजय जी आ रहा हूं। आप अपने, अच्छा आप तो जलेबी में बोल नहीं सकता, आप तो फलाहारी पे चाय पी रहे हैं शायद, लेकिन अरे भाई, हाँ अजय जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैंने हाँ, जय जी। आ रहा हूं, मैंने दुष्यंत अभी जी, आ रहा गुरेज हूं। सीट का बताया एक-एक जहां करके। 98 गुरेज सीट का मैंने गुरेज सीट के बारे में बताया जहां 98% मुस्लिम आबादी है, वहां पे हम 1170 वोट से हारे मात्र। तो इसका मतलब कि मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है।
जो कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी वो माइंड में कन्विंस्ड है कि भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं चाहिए, इसलिए वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी हमें वोट नहीं देगा। उसके लिए कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं और जो तो फिर राम उसमें मंदिर फिर बनाए, अजीज उनको खान साहब वोट बहुत नहीं स्मार्टली देंगे, प्ले बड़ा कर तबका रहे है, ये हैं। सच्चाई नहीं तो उसमें तो और फिर हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, और हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, हिंदुओं में भी ऐसा तबका है जो खटाखट की राजनीति में आ जाता है, फ्रीबीज की राजनीति में आ जाता है, जिसको बांटने का प्रयास 24 घंटा ये लोग करते रहते हैं, फ्रीबीज तो कभी आपने जात में, हरियाणा में कभी की धर्म है। में, कभी भाषा में, कभी संप्रदाय में, कभी स्टेट्स में। तो ये तो इनकी उसी के लिए तो हरकत है। प्रधानमंत्री ने और कहा। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों की जाति तो नहीं पूछते, एकदम मुसलमानों की जाति जरा पूछ लीजिए एजाज जी से, कौन सी जात के हैं, नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं मुसलमान हूं। इनके में शेख होता ही नहीं है, सैयद होता ही नहीं है, जुल्हा होता ही नहीं है, पठान होता ही नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पसमानदा की बात ही नहीं करेंगे। ये सब चीज सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए रख ली गई है।